Hello, my lovely followers. So today we will see three piles and हम देखेंगे कि कौन सी पाइल किसको सूट करती है और इसमें आपके लिए क्या ख़ास मैसेज है आज के लिए. So हमारा पहला कार्ड है रोमांस, लव इज़ इन द एयर. Second card is about good luck. Move ahead with confidence. And our third card is broken heart. So there will be a screenshot और आप डिसाइड कर लो कि आपकी पाइल कौन सी है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3, राइट. फिर हम एक एक करके सब पाइल्स के मैसेजेस देखेंगे. सो स्टे विद मी. थैंक यू. हेलो पाइल नंबर 1. हेलो पाइल नंबर 1. सो आपने ये मैसेज चूज़ किया है, रोमांस, लव इज़ इन द एयर. हम कार्ड शफल करेंगे और हम देखेंगे कि कार्ड्स में आपके लिए क्या मैसेज आता है इन द ऑरेकल कार्ड्स. सो हियर आर माई कार्ड्स. आई एम गोइंग टू शफल. ये कार्ड्स मैंने खुद बनाए हैं, मेरे हैंडमेड हैं एंड दीज आर ब्यूटीफुल. आई लव दैम. सो आई एम गोना शफल दैम एंड वी विल सी कि क्या मैसेज आता है. ऑरेकल कार्ड्स हैं ये. टैरो कार्ड्स भी मैं जल्दी स्टार्ट करूँगी, बट दीज आर दी ऑरेकल कार्ड्स एंड आई लव दैम एंड आई हैव मेड दैम. ठीक है. सो फर्स्ट कार्ड इज़ द विश कार्ड. इट सेज होप एंड डिज़ायर. The next card is the envy card. Jealousy and negative energy. Someone is jealous or negative from you, or you have negative energy. So we have this card. It says gratitude. Thankful for blessings. ओके हमारे ये 3 कार्ड्स क्या कहते हैं, पहले हम ये इसकी एनर्जी चेक करते हैं. तो पहला कार्ड आपको बता रहा है अबाउट विश. यू आर हैविंग सम विश. आपकी कोई ख्वाहिश है, कोई उम्मीद है जिसको आप पूरा करना चाहते हो. और देयर इज़ सम नेगेटिव एनर्जी एज वेल. देयर इज़ समवन एनवियस ऑफ यू एज वेल. कुछ नेगेटिव एनर्जी है जो नहीं चाहती कि आपकी वो डिज़ायर पूरी हो. चाहे वो एनर्जी आपकी अपनी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है या फिर वो आपके इर्द गिर्द किसी और की भी नेगेटिव एनर्जी हो सकती है. ठीक है, लेकिन वो विश आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. बट अल्टीमेटली यू आर ग्रेटफुल. यू आर पेइंग ग्रेटिट्यूड. व्हाट डज इट से? इट सेज के वट एवर प्रॉब्लम you have in life or whatever negative energy you have in your life, you are being grateful and it means कि आपकी वो डिज़ायर पूरी हो रही है और you are making peace with yourself. आपको यकीन है कि वो चीज़, उसका ख्वाहिश का पूरा होना या उस ख्वाहिश का पूरा ना होना आपके लिए बेहतर है. सो you are just grateful and you are also desiring for it, you are also working for it, but यू हैव टू डिटेक्ट द नेगेटिव एनर्जी. आपको पता करना है कि वो नेगेटिविटी कौन सी है आपके इर्द गिर्द, वो कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो. और साथ ही साथ आपको उस ख्वाहिश के लिए काम भी करना है ताकि आप ग्रेटफुल हो सको, आप शुक्रगुजार हो सको उस नेमत के लिए या उस ख्वाहिश के लिए जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो. सो आई विल ब्रिंग आउट वन मोर कार्ड एंड वी विल सी व्हाट्स द मैसेजेस. So I think this is the motherhood, nurture and care. What does it say? You are nurturing yourself. आपकी एनर्जी जो है वो केयरिंग एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है एंड you want to be a mother figure for the others, for yourself as well as for others, and you are putting in effort for that. Motherhood, care, nature, nurture and maybe your desire is about this. आपकी ख्वाहिश भी शायद यही है कि आपके अंदर वो नर्चरिंग एबिलिटी हो, वो केयरिंग एबिलिटी हो और आप उस चीज़ के लिए कोशिश भी करते हो. लेकिन आपके इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो नेगेटिव हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी हो सकता है आप भी एब्जॉर्ब कर रहे हो. उस एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से ये हो सकता है कि आपकी जो ख्वाहिश है आपकी केयर करने की, दूसरों के लिए, दूसरों का ख्याल रखने की, उस ख्वाहिश को पूरा करने में आपको मसला हो रहा हो. लेकिन आपको उसके लिए शुक्रगुजार भी होने की ज़रूरत है बिकॉज
you have this desire of motherhood, of nature, nurture and care. हर एक की ये डिज़ायर नहीं होती, हर एक में ये साइकिक एबिलिटीज़ नहीं होती कि वो दूसरे की दिल की बात समझ सके और उसका ख्याल रख सके. Maybe that's why people are envious of you, because they know you have this ability and you are a powerful person. So वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, या वो आपको शुक्रगुजार नहीं देखना चाहते, या वो आपको नर्चरिंग नहीं देखना चाहते. इसलिए वो चाहते हैं कि आपकी वो ख्वाहिश पूरी ना हो. और आपको ये करना है कि आपको उनकी नेगेटिव एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करनी, बल्कि आपको अपनी पॉजिटिविटी, अपने डिज़ायर, अपने विश के लिए काम करना है, सो दैट यू मे बी ग्रेटफुल एट द एंड ऑफ डे विद and while preserving your nurturing and caring ability as well. So what other cards are saying? और कौन से cards pull out करेंगे हम? We have this card. This is tear. Tear says pain is hurting. मे बी जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में है वो आपको इतनी तकलीफ़ पहुंचा रही है और इतना हर्ट कर रही है दैट यू आर रियली इन पेन. सो you really need to protect yourself from that negative energy so that you may have a caring attitude. और आप उसी सूरत में शुक्रगुजार हो सकते हो अगर वो अगर आप ख़ुद को जेलस और नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करो, ताकि आपकी आंखों में आंसू ना आए. आपकी आंखों में आंसू तब आएंगे जब आपकी वो डिज़ायर पूरी नहीं होगी, जब आप केयरिंग नहीं हो, जब आप सेंसिटिव नहीं हो, जब आप दूसरों का ख्याल नहीं रख रहे हो. ऑल राइट, सो व्हाट एल्स कार्ड सेज? So we have this card. It says apathy and fatigued relationships. और इसमें टेडी बियर है जो कि लेटा हुआ है कुर्सी पे, एंड ही और दैट इज़ सो टायर्ड because of fatigued relationships, because the relationships around you are not positive, you are not living in a positive environment. So you need to change your environment, you need to upgrade your environment, and you need to live in a better place. All right. तो आपको अपनी सिचुएशन बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप ख़ुद को बेहतर करो, अपना माहौल बेहतर करो, अपनी सोच बेहतर करो और अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखो. इवन आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी है, इवन आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी है, ऐसे लोग हैं जो आपको रुलाना चाहते हैं, आपके लिए सेंसिटिव नहीं है, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देना चाहते, आपको केयरिंग, जनरस, ग्रेटफुल नहीं देखना चाहते. बट स्टिल you have to be focus on positive energy. You have to focus on your wish. See, you have to focus on your wish, and you have to ignore every other thing. You have to ignore the apathy of the fatigued relationships. Maybe you are tired, आप थके हुए हो, आप परेशान हो, you have tears in your eyes, right? But at the end of the day, you have a wish to be a mother figure, to nurture others, to care others. Maybe it's your nature to care for others, to care for everyone else around you. And it will not come easy. ये इतनी आसानी से नहीं होगा जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं बनाओगे, खुद ग्रेटफुल नहीं बनाओगे. All right. So maybe we should pick out 1 or 2 more cards and see what does the message says. I will pick out 1 more card and I will see the message. Maybe this card. It says fear. You have a fear कि आप उस नेगेटिव एनर्जी का शिकार ना हो जाओ. Right? Something is holding you back. You have some pain in yourself that is holding you back. And आप अपने आप को उस नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट करो. जो भी एनर्जी है, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, आपकी वर्क प्लेस है, या कोई भी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. आपको खुद को उसमें जाने नहीं देना, उसमें से निकालना है. अपनी विश को पूरा करने के लिए, अपनी केयरिंग और प्रोटेक्टिव नेचर को प्रिजर्व करने के लिए, एक अच्छा मदर फिगर होने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स को प्रोटेक्ट करो. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर एनर्जी, एंड एट द एंड यू विल बी ग्रेटफुल फॉर इट. एट द एंड you have a beautiful heart. You are caring for others. You're so protective for yourself as well as others. But there are people who do not want to see you happy. And why? There's jealousy and negative energy. So you have to protect that jealousy and negative energy.
all right, and you can protect yourself from the fatigued relationships, from the negative people in your life, so that आपका खौफ दूर हो जाए. You may prevent yourself from fear, and you have to take care of yourself, ताकि पॉजिटिविटी आपकी एनर्जी में तब आएगी जब आप अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ग्रेटफुल हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो. उसी सूरत में आप नेगेटिव एनवियस लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो. सो दैट्स फॉर दी पाइल नंबर 1, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड keep watching. Thank you. Hello, pile number 2. So here is your reading. You have picked this good luck card. Move ahead with confidence. So now I will show you your cards one by one, और फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपके कार्ड्स आपको क्या शो कर रहे हैं. So I will shuffle these cards. These are my handmade cards, and I have made them beautifully. So I will love to show you this energy. I believe in energy. मुझे पता है कि एनर्जी जो भी कहती है ठीक कहती है. So मैं आपको भी सही गाइड करना चाहती हूँ, एंड लेट्स सी इस मैसेज में पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज आता है. सो वी हैव दिस कार्ड. इट सेज मदरहुड, नर्चर एंड केयर. इट मीन्स यू आर अ केयरिंग पर्सन, यू आर अ नर्चरिंग पर्सन, और आपको दूसरों का ख्याल रखना अच्छा लगता है, आपको केयर करना अच्छा लगता है. यू आर पॉजिटिव, यू आर हम्बल, यू आर अ केयरिंग पर्सन, एंड आप अपना भी ख्याल रखना चाहते हो, आप दूसरों का भी ख्याल रखना चाहते हो. यू वांट टू प्रोवाइड फॉर योर सेल्फ एज वेल एज अदर्स, एंड yes, you are a loving figure, a motherly figure, a caring person, and I love your energy. This energy is beautiful because this is such high energy. Like empathy होना, किसी का एहसास करना, उसको उसके लिए compassionate होना, उसके लिए अपने लिए ख्याल रखना, अपनी केयर करना, और फिर दूसरे की भी केयर करना, उसको भी प्रोवाइड करना, उसके लिए उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखना. ये सब बहुत प्रेशियस फीलिंग्स हैं जो इस दौर में मुश्किल से मिलती हैं. सो इफ़ यू हैव दीज फीलिंग्स, यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंड आई टोटली एडमायर यू, एंड प्लीज़ प्रोटेक्ट योर एनर्जी बिकॉज दिस एनर्जी इज़ ब्यूटिफुल. सो लेट्स सी के एनर्जी फर्दर हमें क्या बताती है. सो और कौन सा कार्ड है हमारे पास? I think this card. So this card says good news, better conclusion. So आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, there is going to be some better conclusion, and आप कामयाब हो सकते हो अपने मकसद में, चाहे वो आपके relationships हैं, चाहे वो आपका काम है, वो आपके ambitions हैं. You are starting something new, or you are heading towards some conclusion. There is some good news finally. बिकॉज आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी. आप जिस भी चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हो, इट विल डेफिनेटली पे यू, एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग टू चेरिश. बी हैप्पी फॉर नाउ एंड जस्ट सेलिब्रेट इट बिकॉज देयर इज़ सम गुड न्यूज़ कमिंग अहेड सून. ऑल राइट, सो what else our card shows us? I will shuffle them and then I will see. I think this card, it says commitment. Someone special is coming. So यहाँ पे 2 लोग हैं जिन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं, और वो बता रहे हैं कि कुछ ख़ास होने वाला है आपकी ज़िंदगी में. अब ये कमिटमेंट आपकी अपने साथ भी कमिटमेंट हो सकती है. यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, और आप अपने आप से वादा कर रहे हो कि मैंने ये काम करना है, और मैंने ये काम अच्छे तरीके से करना है, और मेरी एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए, मुझे अपना 100% देना है, और मैं इस चीज़ के लिए पैशनेट हूँ. आई एम प्रोटेक्टिंग माई एनर्जी, आई एम डूइंग माई वर्क, एंड आई एम नॉट लेटिंग नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय माई पीस ऑफ माइंड. सो अगर मैं पीसफुल हूँ, आई हैव इनर पीस, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी. सो इस कमिटमेंट के साथ जब आप कोई काम करते हो तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, कोई आपका जहनी सुकून ख़राब नहीं कर सकता, बिकॉज you are committed to yourself first and then anyone else. Maybe someone special is coming into your life जो आपके लिए आसानियों का बायस बने, जो आपकी तकलीफ़ें कम करे, जो क्योंकि आप नर्चरिंग और केयरिंग पर्सन हो, तो वो पर्सन आपकी उस केयर के नतीजे में आपकी ज़िंदगी में आ सकता है. और गुड न्यूज़ पे ये हो सकती है कि बिकॉज ऑफ योर केयरिंग नेचर समवन गुड पर्सन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ एज अ रिलेशनशिप पार्टनर और एज अ बिजनेस पार्टनर, or any special person, special friend is coming into your life. Some positive energy is
coming inside your life, but as a result of your caring nature एक गुड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है जिसके नतीजे में आप खुद से कमिटमेंट कर रहे हो या किसी और से कमिटमेंट कर रहे हो। वो कमिटमेंट क्या है, किस बारे में है, उसके बारे में हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो वी विल शफल मोर कार्ड्स एंड गेट सम मोर एनर्जी अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। सो I think this is this card. What does this say? It says inner peace. Yeah, definitely there's going to be inner peace because and there's this card also. We will see it later. Inner peace. You have inner peace. आप जो भी पॉजिटिव एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप में, अपने रिलेशनशिप्स में, it is going to give you inner peace. All right. तो आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो आपके अपने अंदर चल रहे थे या आपके बाकी लोगों के साथ मसाइल चल रहे थे, वो मसाइल हल हो जाएंगे बहुत जल्द बिकॉज यू आर अ केयरिंग एंड नर्चरिंग पर्सन एंड समवन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ हु इज़ गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स विद यू। और आप अपने आप से भी ये कमिटमेंट कर रहे हो कि यू आर अ केयरिंग पर्सन, सो आपने अपना ख्याल रखना है, अपनी केयर करनी है, अपने साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, अपनी बात माननी है, अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी है, नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, आसानियाँ करनी है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। एंड दैट इज़ सो ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ इनर पीस। सो लेट्स सी मज़ीद। ये हमारे पास कार्ड आया है जो कि है लव, फुल एनर्जी। सी because maybe you are going through some hard phase, you were going through some hard phase and as a result of that you have learned how to take care of yourself। मुश्किलों से गुजर के इंसान ये सीखता है कि उसने अपना ख्याल रखना है। टॉक्सिक लोगों के साथ रह के हम ये सीखते हैं कि हमने दूसरों का ख्याल कैसे रखना है, अपना ख्याल कैसे रखना है, हमने एक अच्छा पॉजिटिव इंसान कैसे बनना है। मुश्किलें हमें यही सिखाने आती हैं कि हमें अच्छा इंसान बनना है, पॉजिटिव बनना है। वी हैव टू लव आवरसेल्व्स एज वेल एज अदर्स। खुद से भी प्यार करना है और दूसरों से भी प्यार करना है। दैट इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर टुडे and you are doing a great job whatever you are doing, whatever you are trying। अब जिस भी फेज से गुजर रहे थे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, it is going to pay you off। this is beautiful energy and see what else the cards have to say to us। so I think there is this card, it also says broken heart, take responsibility। so maybe you are a good nurturing caring person, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो जाते हो तो एज अ रिज़ल्ट भी ये हो सकता है कि कोई आपकी नरमी का, आपके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाए। समवन इज़ नॉट वेरी केयरिंग और समवन इज़ इररिस्पॉन्सिबल विद योर हार्ट, विद योर फीलिंग्स। जब आप दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो तो वो इंसान भी आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर सकता है। सी सो आपने अपना ख्याल रखना है सबसे पहले। यू हैव टू लव योर सेल्फ, यू हैव टू मेक पीस विद योर सेल्फ। अपनी कमिटमेंट आपकी अपने आप से होनी चाहिए कि आपने अपना ख्याल रखना है एंड यू आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। ख़ुद को इतना हर्ट नहीं करना कि दूसरों का ख्याल रखते रखते आप अपना ख्याल रखना भूल जाओ, बिकॉज यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी बॉल। सो अगर आपका अपना कप फुल है, इफ़ यू आर हैप्पी, आप खुश हो, आप पुरसुकून हो एंड आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नर्चर कर रहा है, कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको सुकून दे रहा है। सो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके इर्द गिर्द लोग आपको जितना मर्ज़ी हर्ट करने की कोशिश करें, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आप मुसलसल अपना कप फुल कर रहे हो। आपको पता है कि ये लोग बुरे हैं, ये अच्छे नहीं हैं। सपोज़ कोई आपके इर्द गिर्द नेगेटिव एनर्जी है, आपको पता है कि ये अच्छा नहीं है, आपको पता है कोई चीज़ है, कोई खौफ है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है, बट स्टिल यू नो कि मैंने कैसे अपना ख्याल रखना है। ऑलराइट, तो अपना ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है और ख़ुद को प्रोटेक्ट करना, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। किसी का भी इतना ख्याल नहीं रखना कि वो आपका दिल तोड़ दे। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एट दी एंड आपकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, लेकिन अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, अपना दिल खुद नहीं संभालोगे, तो फिर कौन संभालेगा। आपका टूटा हुआ दिल संभालने के लिए आपको ख़ुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और अपनी एनर्जी इतनी पॉजिटिव रखनी है, ख़ुद से इतना प्यार करना है कि हम कोई और आपको हर्ट ना करे। ऑल राइट, yeah, so this is beautiful energy and I think this is the energy for today. I hope you like it and I hope you love this, and I have started a new channel. Please subscribe and please keep watching, coming back to my channel again and again, and I promise I will do great oracle card as well as tarot card readings. So
लव यू गाइज एंड आई विल बी ग्रेटफुल इफ़ यू कम बैक. आप आए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें. आई विल बी हैप्पी एंड आई विल बी ग्रेटफुल टू यू. So thank you for today. Thank you so much guys, and please like and subscribe as well as share, and thank you. That's all for today. Hello, pile number 3. So you have chosen this card, the broken heart. It says take responsibility. So what does it say? Like maybe you have a broken heart, maybe you are hurt, maybe you are traumatized at that time. आप किसी बुरे वक्त से गुजर रहे हो, किसी मुश्किल में हो, किसी तकलीफ़ में हो. दैट्स वाई यू आर इन पेन. ठीक है, तो वो मैसेज ये है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप जिम्मेदारी लें अपना दिल खुद ठीक करने की, अपने इमोशंस का ख्याल रखने की, अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखने की, एंड इट विल हेल्प यू. ऑलराइट. सो मुझे यकीन है आप जो भी कर रहे हो आप अच्छा कर रहे हो. बस प्रॉब्लम ये है कि आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं लोगों से, उनकी वजह से आपका दिल टूटा है, और आपने अपने आप से ऐसी उम्मीदें रखी हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है. सो आपने ये नहीं करना कि आपने ख़ुद को हर्ट नहीं करना, आपने दूसरों से उम्मीदें नहीं रखनी, और आपने कोशिश करनी है कि आपने लोगों को माफ़ कर देना है, क्योंकि लोग भी इंसान होते हैं और इंसान गलतियां करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं. और कुछ करीबी रिश्ते और जो करीबी दोस्त हैं हमारे, वो तो बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा होती है. लेकिन हमें ये सीखना चाहिए कि हमें माफ़ कर देना चाहिए लोगों को, बिकॉज पीपल आर पीपल एट द एंड ऑफ डे. सो वी हैव टू लिव विद देम एज वेल. लोगों को माफ़ करें, अपना दिल साफ़ करें, और या डू बेटर. लाइक अपनी एनर्जी क्लिन्स करें और अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके आएँ. सो हम आज के कार्ड्स देखेंगे, ओरेकल कार्ड्स. दीज आर माई हैंडमेड कार्ड्स एंड आई लव दैम. आई एम स्टिल मेकिंग दैम मोर, and but I love these cards. So I will shuffle all the cards, and then I see कि क्या मैसेज आता है आपके लिए. So there is wish card. ठीक है, तो विश तो है आपकी, कोई ना कोई डिज़ायर है आपकी, कोई ड्रीम है आपका जो आप चाहते हो कि पूरा हो जाए, जो आप शायद लोगों से उम्मीद रखते हो लोग पूरा कर दें. लेकिन लोग इतने अच्छे नहीं होते हमेशा कि वो आपकी सारी डिज़ायर्स पूरी करें, आपकी होप्स पे, आपकी उम्मीदों पे, आपकी ख्वाहिशों पे पूरा उतरें, मयार पे पूरा उतरें. सो आपको कुछ उम्मीदें सिर्फ अपने आप से रखनी चाहिए और उनको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करनी चाहिए. बात ये होती है कि हम प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते, उस एनर्जी को हम सिर्फ बैठ के ख्वाब देख रहे होते हैं, और इसकी वजह से हमारा दिल टूट रहा होता है. सो पहली एनर्जी है हमारे पास विश. देयर इज़ सम डिज़ायर, सो देयर इज़ सम होप एंड डिज़ायर. ओके, so what else? I think this card. So it says apathy. There is fatigued relationships. Again यही बात है कि आपने लोगों से उम्मीदें लगाई हैं और उन्होंने आपका दिल तोड़ा है. आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी एनर्जी नेगेटिव है, या जो आपको थका देते हैं, आपको परेशान कर देते हैं, आपके जहन पे सवार हो जाते हैं, आपको नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर देते हैं. सो आपने ये करना है कि आपने उनसे इतनी उम्मीदें नहीं रखनी है, आपने अपना फासला रखना है उनसे. आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, बल्कि आपने अच्छा सोचना है, अपने बारे में भी उनके बारे में भी. उनको माफ़ कर देना है और उनसे फासला इख्तियार करना है. ठीक है, तो एपैथी मीन्स कि आपके रिश्ते जो हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो आपको नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं. ऑलराइट, I'm sorry, I had to stop the reading because of some reasons, and now I am resuming the reading. So you have two cards, the wish card and the apathy card. Wish card shows that you have some hope and desire. आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, आपको कोई ख्वाहिश है जिसकी आपने उम्मीद लगाई है अपने लोगों से, और यू हैव फैटीग्ड रिलेशनशिप्स. पीपल आर टायरिंग यू. लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपको थका रहे हैं, आपकी ख्वाहिश पूरी होने में आपकी मदद नहीं कर रहे, बल्कि आपका दिल तोड़ रहे हैं. यू आर हर्ट. सो व्हाट एल्स? और क्या आपके कार्ड्स आज शो करते हैं हमें? सो वी हैव दिस कार्ड. इट सेज गुड न्यूज़. सो यू आर गोइंग टू हैव सम गुड न्यूज़, एंड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो भी आपकी मुश्किल चल रही है वो यकीनन जल्दी ख़त्म हो जाएगी, एंड यू विल डू ग्रेट. So there is better conclusion. Whatever problem there is, it is going to be solved. आपका मसला हल हो जाएगा, आपकी परेशानी हल हो जाएगी, और आपकी ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी होगी. और जो भी लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी से चले भी जाएंगे या आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे, जिसकी वजह से आप नेगेटिव नहीं सोचोगे, बल्कि
आपको खुद पे यकीन पड़ जाएगा. ऑल राइट, सो देयर इज़ गोइंग टू बी सम गुड न्यूज़ डेफिनेटली. सो व्हाट एल्स, और हमारे कार्ड हमें क्या शो कर रहे हैं. दिस कार्ड, it shows fear, so you have some fear as well, something is holding you back. कोई बात है, कोई चीज़ है जो आपको बहुत परेशान कर रही है. वो लोग हैं यकीनन जो आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही है उसकी वजह से परेशान कर रहे हैं, और आप चाहते हो कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए. आपके दिल में खौफ भी है, गुड न्यूज़ भी है, लेकिन आपके दिल में खौफ है. मुझे लगता है आपकी ख्वाहिश पूरी भी हो जाएगी, लेकिन आपने फिर भी अपने अंदर बिला वजह के डर खौफ पाले हुए हैं. लाइक इतनी बड़ी बात कोई है नहीं जिसकी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है. छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे चीज़ें जो होती हैं ज़िंदगी में, या कुछ लोग आपको कुछ कह देते हैं, आप दिल में एक वसवसा खौफ रख के बैठ जाते हो कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, मेरा काम ख़राब ना हो जाए, मैं जिस चीज़ के लिए, जिस ख्वाहिश के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो ख्वाहिश मेरी ऐसा ना हो कि अधूरी रह जाए. सो दिस इज़ योर फियर, जस्ट योर फियर. और जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो ऑपरेट ही फियर की बेस पे करती है. आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी है उसकी वजह ये है कि आप खौफज़दा हो. आप खौफज़दा होना छोड़ दोगे तो वो नेगेटिव लोग आपको अफेक्ट नहीं करेंगे, वो नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट नहीं करेगी. तो आपने करना ये है कि आपने पॉजिटिव सोचना है, आपने नेगेटिव नहीं सोचना है, आपने रिलैक्स रहना है, आपने एंशियस नहीं होना है, आपने ओवरथिंक नहीं करना है. और आपकी डिज़ायर्स तब पूरी हो जाएंगी जब आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, नेगेटिव नहीं हो. और अपनी सोचों को पैरालाइज़ नहीं करो, अपने जहन पे ज़्यादा दबाव नहीं डालो, और आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो ज़रूर पूरी होंगी. और आपका दिल, टूटा हुआ दिल भी उड़ जाएगा. बस ये कि अपने दिल से खौफ निकालना है आपने. अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि और हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं हमसे. सो आई थिंक दिस कार्ड, इट सेज इनर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड. सो एक बार आपने खौफ का सामना कर लोगे तो आपके जो भी फियर्स हैं वो आपके दिल से निकल जाएंगे. तो करना ये है कि अपने खौफ का सामना करना है, हिम्मत करनी है, बहादुर बनना है, परेशान नहीं होना है, और या टेक थिंग्स स्टेप बाय स्टेप, टेक थिंग्स ईजी. ठीक है. और या आपकी ख्वाहिशें, आपके ड्रीम ज़रूर पूरे होंगे, लेकिन आपको अपने अंदर, आपको इनर पीस भी मिलेगा, लेकिन उस सूरत में मिलेगा जब आप क्या कर रहे हो, जब आप टूटे हुए रिश्तों के बोझ से निकल रहे हो. यू आर नॉट ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी बातों को ओवर थिंक नहीं कर रहे, इसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरे साथ ये कर दिया. देयर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी गुड न्यूज़. आपकी ख्वाहिश, आपकी विश पूरी होने वाली है, लेकिन आपको फियर निकालना पड़ेगा. फियर निकल जाएगा तो हमें इनर पीस आएगा. एंड वी सी कि आपका लास्ट कार्ड क्या कहता है. सो think this card. So there is weight, so something special is cooking, something is especially definitely going to happen, but कब होगा, कैसे होगा, ये भी अनकरीब होगा, बहुत जल्द होगा. लेकिन आपको उसके लिए बैलेंस करना है, उसके लिए आपको अपने अंदर इनर पीस चाहिए, उसके लिए आपको अपनी ख्वाहिश के लिए मेहनत करनी है, वेट करना है. और जो भी नेगेटिविटी है वो आपके अपने अंदर है या वो आपके बाहर है, तो वो नेगेटिविटी भी दूर हो जाएगी. लेकिन उसके लिए आपने अपनी सब्र का मुजाहिरा करना है. यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी काम, because at the end of the card you have the love card. It says full energy, so there will definitely be full energy. लेकिन एक बार अपनी ख्वाहिश के लिए मेहनत करो, अपने खौफ को निकालो, अपने डर का सामना करो, अपनी जो भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव रिलेशनशिप्स हैं, उनसे आपको ख़ुद को दूर करने की ज़रूरत है. ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ एंड अपने खौफ का सामना करो. सो इनर पीस विल कम, विल डेफिनेटली कम. जो भी आप वेट कर रहे हो उसका नतीजा अच्छा निकलने वाला है. देयर विल बी सम गुड न्यूज़, देयर विल बी सम गुड रिजल्ट. सो बी होपफुल, बी हैप्पी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and keep watching, and I will love to wait for you. And I will do other readings, tarot readings, as well as these cards readings. So yeah, thank you for this. This is for today. Thank you so much. See you again. Bye.